गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का डी ज्योग्राफी लेक्चर क्लास में स्वागत है। जैसा कि ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सौर मंडल, सौर तंत्र, सोलर सिस्टम। देखिए, सूर्य और उसके 8 ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, हिमानी धूलकण इत्यादि के समूह से निर्मित जो तंत्र है उसको हम सौर तंत्र कहते हैं। और इस सौर तंत्र में सूर्य मुखिया है और उस सूर्य मुखिया का 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और उन ग्रहों का चक्कर उपग्रह लगा रहे हैं। बाकी धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह ये भी ग्रहों के बीच बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे सौर तंत्र का निर्माण हुआ है। यदि हम सौर तंत्र की बात करें तो यह सौर तंत्र ब्रह्मांड का एक अंग है। ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, जिसमें 1 खरब तारे हैं। उन 1 खरब तारों में हमारा एक तारा सूर्य है और इस सूर्य के पास 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड इत्यादि के समूह से सौर तंत्र का निर्माण हुआ। इसे सौर परिवार भी कहते हैं। और जो सौर तंत्र है, सौर मंडल है, इसके आकार यदि हम व्यास की बात करें तो इसका व्यास जो है 1173 करोड़ किलोमीटर है। 1173 करोड़ किलोमीटर है और इसका आकार जो है एक तस्तरी नुमा है। तस्तरी आप लोग जानते होंगे, प्लेट जो होता है वो क्या होता है कि 2 तरफ पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है। तो ये क्या है, तस्तरी नुमा आकार बन गया, तस्तरी नुमा। इस तस्तरी नुमा आकार में के मध्य में सूर्य है और बाकी सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, जो 8 ग्रह हैं। देखिए, वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह ही हैं और क्योंकि फरवरी 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था खगोल शास्त्रियों का। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है, वहाँ खगोल शास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ग्रहों की परिभाषा दी गई और ये कहा गया कि उसमें 3 नियम बताए गए और इसके अनुसार ये कहा गया कि ये जो ग्रह 3 नियम को फॉलो करते हैं उसी को ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे पहला था कि उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, दूसरा था कि वह एक निर्धारित कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करता हो और तीसरा था कि वह किसी ग्रह के कक्षा को न लांघता हो। तो जो प्लूटो था, सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह था प्लूटो, उसको यम भी कहते हैं, तो वह कभी कभी वरुण की कक्षा को लांघ जाता था, वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, जिसके कारण उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और वह एक बौने ग्रह के रूप में, ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में सौरमंडल में स्थित है। तो अब देखिए, सूर्य इसमें मुखिया है और पहले हम सूर्य के बारे में देखते हैं। इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी कि 8 ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले सूर्य के बारे में देखिए, जो सूर्य है ये सौर मंडल में सबसे बड़ा एक गैसीय गोला के एक सबसे बड़ा पिंड के रूप में है और यह एक तारा है। इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास 13,82,000 किलोमीटर है। 13,82,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, अर्थात पृथ्वी से 109 गुना छोटा है, क्योंकि पृथ्वी का जो व्यास है वह है 12,742 किलोमीटर
अर्थात काफी छोटा है पृथ्वी से, और सूर्य काफी बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। सूर्य में जो तापमान की उत्पत्ति है वो है, देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस का हीलियम में परिवर्तन से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिससे ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। और सूर्य अपना स्वयं का ऊर्जा का स्रोत है, और इसी ऊर्जा के स्रोत से अन्य ग्रह जो है और उपग्रह जो है सौर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो यदि हम देखा जाए तो सूर्य का जो निर्माण हुआ है किन किन गैसों से हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा, लगभग 70% है, हीलियम है 28%, बाकी अन्य जो गैसें हैं, अन्य विरल गैसें 2% हैं। तो मेनली सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता है, और इसी के कारण देखा जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सूर्य में और तापमान की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, और इससे ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो अगर सूर्य के आंतरिक भाग से लेकर बाह्य भाग तक सतह है, इसके बाद वायुमंडल तक देखें तो ये 4 परतों में विभाजित है। ये 4 परत कौन कौन से हैं? तो जो पहला परत है उसका नाम है, जो आंतरिक परत है उसका नाम है केंद्र, ये इसको हम कोर कहते हैं, केंद्र या कोर कहते हैं। देखिए आप लोग पेन कापी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ जो जो फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। एक बार नोट करके नोट्स अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा आप लोग के लिए। कोर कहते हैं यह सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। यहाँ का जो तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहाँ का 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। सोच सकते हैं कि यही क्या है कि तापमान उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है। यह लगभग 3.5 लाख किलोमीटर व्यास में विस्तृत है, व्यास में लाख किलोमीटर व्यास में विस्तृत है केंद्रीय भाग। यही तापमान की उत्पत्ति का मेन स्रोत है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने से तापमान की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद जो है दूसरा मंडल है, दूसरा जो मंडल है उसका नाम है फोटोस्फीयर, या कहते हैं इसको प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल एक प्रकार से जो फोटान है, यह गैस, यह जलती हुई गैसों का पुंज है, जलती हुई गैसों का पुंज जो 300 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरी तरह से विस्तृत है, जलती हुई गैसों का पुंज है। और प्रकाश मंडल जो है ये सूर्य का सतह है, जहां का तापमान देखा जाए तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तापमान ज्यादा होने के कारण, तापमान ज्यादा है, और यहाँ कुछ भाग ऐसे हैं कि जहां तापमान थोड़ा कम है, ठंडा स्थान है, तो उस ठंडे स्थान को लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ कम है, तो उस ठंडे स्थान को क्या कहते हैं? सौर कलंक, सौर कलंक कहते हैं। ये सन स्पॉट कहते हैं, सन स्पॉट या सौर कलंक, ये सौर धब्बा भी इसे कहते हैं। और जबकि कुछ भाग ऐसे हैं जो थोड़ा प्रकाशित भाग हैं, थोड़ा ज्यादा प्रकाशित भाग हैं, तो उनको हम फाइकुला के नाम से जानते हैं, फाइकुला।
के नाम से जानते हैं। प्रकाश मंडल से ही विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लघु तरंग सौर विकिरण 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से गति करते हुए पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में लगभग 9 मिनट में पहुंचता है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश मंडल से ही लघु तरंग विकिरण के रूप में, साइड वेव रेडिएशन के रूप में सौर विकिरण पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। तो जिसके हम लगभग 9 मिनट कहते हैं। तो कहाँ से आता है? ये प्रकाश मंडल से आता है। अब देखिए, प्रकाश मंडल से ही संलग्न जो वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल क्रोमोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर इसको हम कहते हैं, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। क्रोमोस्फीयर जो है ये देखा जाए तो लगभग 10 से 10 लाख किलोमीटर के पूरे एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ से फोटोस्फीयर से इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के रूप में प्रवाहित होने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे क्रोमोस्फीयर और कोरोना में प्रवाहित होता है। लगभग 400 से 600 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रवाहित होता है, जिसको हम सोलर विंड कहते हैं। तो सोलर विंड कहाँ चलता है? क्रोमोस्फीयर और कोरोना में। और यहाँ का जो तापमान है वो 10 से 20 लाख डिग्री केल्विन माना गया है। क्रोमोस्फीयर का तापमान अर्थात देखा जाए तो लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना गया है। इसके बाद जो हमारा अगला मंडल है, परिमंडल है, उसका नाम है कोरोना। परिमंडल या कोरोना। इस समय देखिए जो कोरोना वायरस है बहुत चर्चा में है और इससे वैश्विक महामारी उत्पन्न हो गई है। तो कोरोना जो शब्द है यहीं से है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस का आकार है कुछ सूर्य का जो कोरोना वाला जो बाहरी भाग है उसी से कुछ मिलता जुलता है, जिसके नाम पर कोरोना रखा गया है। और ये वो कोरोना वायरस नहीं है जो इसमें महामारी उत्पन्न की है, बल्कि ये सूर्य का सबसे बाहरी मंडल है, वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है कोरोना, जो 20 लाख किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। और यहाँ जो है, यहाँ भी वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में सोलर विंड प्रवाहित हो रहा है और जलती हुई गैसों के पुंज के रूप में देखा जाए तो प्रवाहित हो रहा है हवाएं। कभी कभी यहाँ जो जलती हुई गैसों के पुंज हैं उनमें विस्फोट उत्पन्न होता है, प्रस्फोट उत्पन्न होता है, जिन्हें कहते हैं सोलर फ्लेयर कहते हैं। फ्लेयर या सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला कहते हैं या सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये कोरोना में पाया जाता है और कोरोना के ही बाहरी भाग में ये उत्पन्न होता है सोलर फ्लेयर। और यही सोलर फ्लेयर जो है जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि मैग्नेटोस्फीयर जो है उसमें जब प्रवेश करता है तो ध्रुवीय प्रकाश के रूप में, ध्रुवीय प्रकाश क्या है कि आयन मंडल में उत्तरी ध्रुवी और दक्षिण ध्रुव में यही जो सोलर फ्लेयर है वो प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसको हम देखा तो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जानते हैं। ये आयन मंडल की प्रमुख विशेषता है, आयन मंडल में उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रहों के बारे में।
देखिए जो चार सूर्य से 4 निकटतम ग्रह हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट कहते हैं। आंतरिक ग्रह की विशेषता क्या है कि ये आकार में छोटे हैं, आकार में छोटे हैं, जैसे देख सकते हैं कि काफी छोटे ग्रह हैं सब, और इनका औसत घनत्व अधिक है, औसत घनत्व अधिक है। जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, तो इन सब का औसत घनत्व जो है देखा जाए तो काफी ज्यादा है। इसका आगे मैं चर्चा करूंगा कितना किसका घनत्व है। ये भारी तत्वों से निर्मित है, भारी तत्वों जैसे धात्विक लौह अयस्क हो गया, निकिल हो गया, और देखा जाए तो टंगस्टन हो गया। तो जो भी धात्विक खनिज हैं उन सब के मिश्रण से ही निर्मित है, जिसके कारण इसका औसत घनत्व तो काफी अधिक है। जबकि 4 सूर्य से जो 4 दूर ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, तो इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं या आउटर प्लैनेट कहते हैं। इनकी विशेषता है कि आकार में बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, लेकिन इनका औसत घनत्व बहुत कम है, बहुत कम है। आकार में बड़े तो हैं, लेकिन इनका औसत घनत्व बहुत कम है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो हल्के तत्वों से हुई है। हल्के तत्वों में जैसे हाइड्रोजन है, गैसीय तत्व जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, इत्यादि गैसों से हुई है इनकी उत्पत्ति, तभी इनका औसत घनत्व तो काफी कम है। इसके बारे में बताऊंगा कि इसका कितना औसत घनत्व है। लेकिन अभी देख लीजिए 2 पार्ट में बटा हुआ है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह में बृहस्पति है, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून ग्रहों को शामिल करते हैं। अब एक ग्रहों के बारे में देखते हैं। अब इसमें देखिए पहला जो नंबर आता है वो है बुध ग्रह का। बुध ग्रह जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, अर्थात इसकी जो दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर सूर्य से है। दूसरी विशेषता है कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, अर्थात 4880 किलोमीटर इसका व्यास है। कह सकते हैं काफी छोटा ग्रह है। पहले यम था, लेकिन अब इस समय बुध ही सबसे छोटा ग्रह है। बुध अपने अक्ष पर 59 दिन में एक बार चक्कर लगाता है, घूर्णन करता है। यहाँ 59 दिन में एक बार अपने अक्ष पर घूमता है। तो देखा जाए तो 59 दिन का यहाँ क्या होता है कि एक दिन माना जाता है। जो पृथ्वी का एक दिन है वो 59, एक दिन जो पृथ्वी का है, और 365 दिन में एक दिन माना जाता है पृथ्वी का। तो 365 को मल्टीप्लाई 59 से करेंगे तो ये क्या होगा, किसका दिन होगा। बुध का काफी बड़ा है, काफी इनकी देखा परिक्रमण गति बहुत ही घूर्णन गति बहुत धीमी है, इसलिए लंबे समय में इस अपने अक्ष पर घूमता है। और 88 दिन में 48 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करते हुए 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। ये क्या हो गया इसका परिक्रमण, और ये परिभ्रमण गति है, रोटेशन और रिवोल्यूशन गति है।
बुध के सतह का तापमान देखा जाए तो दिन का जो तापमान होता है +390 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिन का तापमान है, और रात का तापमान जो है -170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रात का तापमान है। तो दिन का तापमान ज़्यादा हो जाता है और रात का तापमान उतना ही कम हो जाता है, तो जिसके कारण ये सौरमंडल का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। तापांतर वाला ग्रह है, ये इसकी विशेषता होगी कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसके बाद जो अगली विशेषता इसकी है, यह पृथ्वी से वर्ष में 3 बार दिखाई देता है, जिसके कारण इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र की तरह सुबह और शाम का तारा इसे भी कहते हैं, क्योंकि यह भी पृथ्वी से वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारे बुध ग्रह की विशेषता। अब इसके बाद हम आते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह की विशेषता के बारे में आते हैं। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। लगभग 4 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। 4 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से शुक्र की दूरी है, और सूर्य से अगर देखा जाए तो 10.8 करोड़ किलोमीटर शुक्र की दूरी है। शुक्र का जो व्यास है 12,102 किलोमीटर है, और इसका औसत घनत्व 5.52 है, और देखा जाए तो इसके जो देखा जाए तो इसके औसत घनत्व 5.52 है, और व्यास 12,102 किलोमीटर है। तो जिसके कारण इसको पृथ्वी का व्यास और घनत्व समान होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन ग्रह कहते हैं। जुड़वा वाहन ग्रह कहते हैं, अर्थात सिस्टर प्लैनेट कहते हैं, ट्विन सिस्टर प्लैनेट कहते हैं, जुड़वा वाहन ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह का एल्बिडो का क्या होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब शुक्र पर आता है तो इसका प्रकाश का परावर्तन दर सर्वाधिक है, अर्थात 70% सूर्य का प्रकाश का परावर्तन कर देता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 1 से 3% नाइट्रोजन है, आर्गन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इन सब गैसों में देखा है तो CO2 का सबसे ज़्यादा अंश है, और इसके द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो सर्वाधिक 70% है, इसके कारण इसको हम चमकीला ग्रह कहते हैं। चमकीला ग्रह कहते हैं। चमकीला ग्रह का मतलब है कि हमेशा शुक्र जो है चमकता रहता है। फिर इसके बाद अगली विशेषता शुक्र की है कि इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। जिस तरह से बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, उसी तरह से शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद अगली इसकी जो मुख्य विशेषता है, ये देखा है तो अपनी परिक्रमा अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसकी अगली विशेषता है कि यहाँ का जो तापमान है वो 475 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। 475 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, जिसके कारण इसे सौरमंडल का सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान यहाँ 450 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। चूंकि देखिए यहाँ जो CO2 है, CO2 गैस की अधिकता के कारण, तापमान के अधिक होने के कारण
शुक्र ग्रह को कुकर प्रेशर वाला ग्रह भी कहते हैं। अर्थात देखा जाए तो यहाँ तापमान और दबाव और देखा जाए तो जो CO2 की मात्रा है ज़्यादा होने के कारण एक प्रेशर बना रहता है कुकर की तरह, तो इसको कुकर प्रेशर वाला ग्रह भी कहते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम पृथ्वी पर। शुक्र ग्रह देखिए, शुक्र ग्रह जो है ये सुबह शाम पृथ्वी से दिखाई देता है। इसके लिए इसलिए इसको सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो दो ही सौरमंडल में ग्रह हैं, बुध और शुक्र हैं, जिसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। लेकिन शुक्र इसमें ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि प्रतिदिन दिखाई देता है, जबकि जो बुध है वो वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। अब देखिए पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। व्यास में इसका व्यास देखा जाए तो 12,742 किलोमीटर इसका व्यास है। औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जैसे देखिए ये पृथ्वी का ग्लोब है, तो इसमें देखेंगे तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अगर झुका नहीं होता तो सीधा सपाट होता, लेकिन झुका हुआ है। तो झुका होने के कारण देखा जाए तो ये 66.5 डिग्री का कोण भी बनाता है, क्योंकि एक पार्ट में यानी कि देखा जाए तो 0 डिग्री से उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री का कोण बनता है अक्षांश रेखाओं के अक्षांश के माध्यम से। तो पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री, तो 90 में से 23.5 निकालेंगे 66.5 बचेगा। तो अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसको आप लोग जानते रहेंगे। और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हुए 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक बार घूर्णन कर लेती है। और सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्ष में करते हुए 356 दिन और 6 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है, जिसको हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, जो 1 वर्ष पृथ्वी पर होता है। और पृथ्वी पर 2/3 भाग जल है और 1/3 भाग स्थल है। अर्थात देखा जाए तो 71% जल का विस्तार है, 29% स्थल का विस्तार है। तो जल की अधिकता के कारण ये अंतरिक्ष में देखने से नीला ग्रह के रूप में प्रतीत होता है, नीला दिखता है। अर्थात इसको देखा जाए तो ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ जल की अधिकता है। बाकी पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना, वायुमंडल, वनस्पति, जीव जंतु, इसका हम अध्ययन भूआकृत विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जैव भूगोल के अंतर्गत करेंगे विस्तृत रूप में। यहाँ केवल संक्षिप्त रूप में हम यही देखेंगे। फिर इसके बाद आते हैं मंगल पे। पृथ्वी की एक विशेषता और है कि इसके पास एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है जिसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी से। अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर है और यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा कर रहा है। तो यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब इसके बाद आते हैं मंगल ग्रह पे। देखिए मंगल ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रहों में देखा जाए तो ये लास्ट का ग्रह है। और सूर्य से अगर इसकी दूरी की बात करें तो 22.7 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य से दूर है। और इसका जो औसत घनत्व है
औसत घनत्व 3.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है और यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पच्चीस डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है और ये 24 घंटे 37 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कर लेता है। अर्थात देखा जाए तो इसका जो झुकाव है और झुकाव और घूर्णन जो गति है वो पृथ्वी के समान है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन गति और अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी के समान है, तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह की एक विशेषता और है कि यहाँ के वायुमंडल में 95% CO2, 1 से 3% नाइट्रोजन और 0.1 से लेकर लगभग 4% तक ऑक्सीजन पाए जाने के कारण देखा जाए तो यहाँ जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मंगल ग्रह पर 10%, मंगल ग्रह की मिट्टी में 10% आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है वो लाल रंग है, अर्थात ये लाल रंग में दिखता है, तो लाल रंग का इसका कलर है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस जो है ये उसके 2 सैटेलाइट हैं, 2 उपग्रह हैं जो इसका चक्कर लगा रहे हैं। इस मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है माउंट ओलिम्पस मीन्स है। इसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर या 25,000 मीटर है, जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये रही मंगल की विशेषता, मंगल ग्रह की विशेषता। तो इसके बारे में हम अध्ययन कर लिए हैं। अब इसके बाद आते हैं बाह्य ग्रह में। देखिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ आकर्षण बल थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ क्षुद्र ग्रह अधिक संख्या में पाए जाते हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,800 किलोमीटर है। 1,42,800 किलोमीटर, देख सकते हैं कितना बड़ा इसका व्यास है। और इसका जो औसत घनत्व है 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। औसत घनत्व हो गया। और इसकी जो अक्षीय गति है, यानी कि अपने अक्ष पर तीव्र गति घूर्णन करते हुए ये 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है, जिसके कारण से देखा है तो ये सौरमंडल का सबसे अधिक तीव्र गति से अक्ष पर घूमने वाला ग्रह है, जो 9 घंटा कम समय, सबसे कम समय में 9 घंटा 55 मिनट में ही ये चक्कर अपने अक्ष पर लगा लेता है। और यह सूर्य की परिक्रमा अगर देखा जाए तो 11.8 वर्ष में करता है, यानी कि सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में इसको 11.8 यानी कि 11 वर्ष और 80 दिन लग जाते हैं। 80 दिन लग जाते हैं इसको एक बार सूर्य की परिक्रमा करने में। और सूर्य से जो इसकी औसत दूरी है वो है 77.8 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अब इसमें देखते हैं कि देखिए इसके पास उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। उपग्रहों की संख्या
कितनी है, 63 उपग्रह इसके पास है। तो उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसकी अगली विशेषता है कि इसमें उपग्रहों में एक देखा जाए तो गैनीमीड, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार अधिक होने के कारण इसको मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। ये इसको तारा के समान ग्रह कहते हैं, तारा के समान ग्रह कहते हैं। ये इसको मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। और इनमें देखा जाए तो हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाई जाती है। तो ये हो गया बृहस्पति ग्रह की विशेषता। अब इसके बाद जो दूसरा ग्रह है वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास देखें तो 1,20,000 किलोमीटर है। 1,20,000 किलोमीटर इसका व्यास है। और इसका औसत घनत्व 0.7 है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। औसत घनत्व इसका बहुत कम है। तो इसको देखा है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कहते हैं, क्योंकि सबसे ये देखा है इसका औसत घनत्व बहुत कम है, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। शनि ग्रह की एक अगली विशेषता है कि यह जो है इसके आसपास छोटे छोटे असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, गैसीय गोला पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको हजारों छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। या इसे आकाश गंगा के समान ग्रह कहते हैं। इसके पास कुल 61 उपग्रह हैं। ये दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला शनि दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। 61 उपग्रह इसके पास है। 61 उपग्रह इसके पास है। और इसका जो कलर है, अगर देखा जाए तो इसका जो रंग है वो पीला रंग है। पीले रंग के आकार में इसका कलर है। तो इस तरह देखें कि जो शनि ग्रह है इसके क्या क्या विशेषता है। तो शनि ग्रहों के पास देखा जाए तो दूसरा सबसे अधिक ग्रहों की संख्या 61 ग्रह है। शनि का एक ग्रह टाइटन है, जो सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल के एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल है। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है टाइटन, जिसके पास अपना देखा जाए तो वायुमंडल है। और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल नहीं है वो है बुध। बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है, जबकि यहाँ एक उपग्रह जो टाइटन है उसके पास अपना वायुमंडल है। तो ये रहा हमारे शनि ग्रह की विशेषता। यहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम का इसकी उपस्थिति है। अब इसके बाद आते हैं अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो है देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 51,800 किलोमीटर है। 51,800 किलोमीटर इसका देखा जाए तो व्यास है। और इसका औसत घनत्व 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बड़े ग्रह हैं क्या है कि हल्के ग्रह हैं, क्योंकि 1.6, 1.3, 0.7, 1.7 यही इनका औसत घनत्व है, क्योंकि ये गैसोस बने हुए हैं। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हुए पूर्व से पश्चिम दिशा में ही सूर्य की भी परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। 84 वर्षों में एक बार सूर्य की परिक्रमा कर लेता है।
अर्थात देखा जाए तो जिस तरह से शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, उसी तरह से यह जो अरुण ग्रह है वो भी पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अनुकूल करता है। 84 वर्षों में एक बार चक्कर लगाता है। चूंकि सूर्य अरुण ग्रह पर तापमान की सबसे कम प्राप्ति होती है, तो यहाँ का जो तापमान है -278 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके कारण से सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। यह ग्रह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो ये पूछा जाता है लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो अरुण ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका हुआ है। इस तरह झुका हुआ है, यानी कि दिखा है 17.5 डिग्री ही थोड़ा उठा हुआ है, नहीं तो पूरी तरह से क्या है, लेटा हुआ ग्रह है। तो जिसके कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। झुका हुआ है 82.5 डिग्री। और यहाँ जो है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, चूंकि यहाँ मीथेन गैस जो है ना सबसे ज्यादा है, मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये क्या है कि हरे रंग का दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। हरे रंग का दिखाई देता है मीथेन गैस की अधिकता के कारण। इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या जो है वो है 27। इसके पास 27 उपग्रह हैं। फिर इसके बाद आते हैं अरुण। देखिए जो अरुण ग्रह है ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, वर्तमान में सबसे दूर स्थित ग्रह है। अर्थात इसकी सूर्य से दूरी देखी जाए तो 449 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। और ये चौथा सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास 49,800 किलोमीटर इसका व्यास है। औसत घनत्व जो है इसका 1.76 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। इसके पास उपग्रहों की जो संख्या है कुल वह कितना है, तो 15 उपग्रह इसके पास है। उपग्रहों की संख्या 15 है। और यहाँ भी मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका भी रंग हरा दिखाई देता है। हरा रंग है, ग्रीन प्लैनेट इसको भी कहते हैं, अरुण को भी। यहाँ का जो तापमान है -128 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है, कह सकते हैं दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है सौर मंडल का। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सौर मंडल में हमारे जो ग्रह हैं वो किस रूप में है, किस क्रम में है। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह है बुध है। बृहस्पति ग्रह में देखा जाए तो एक भूल गए थे उसको बताना आपको, कि इसके पास उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, और उपग्रहों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसे यह जो है अंतरिक्ष यह देखने पर लघु सौर तंत्र के रूप में प्रवाह दिखता है। लघु सौर तंत्र के कारण इसको हम कहते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम। तो बृहस्पति ग्रह की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि इसे लघु सौर तंत्र वाला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके पास उपग्रहों की संख्या ज्यादा है, और यह देखने से देखा है तो पूरी तरह से सौर मंडल की तरह दिखता है। जिस तरह से सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह कर रहे हैं, और देखा जाए तो उसी तरह से उपग्रह परिक्रमा इसके कर रहे हैं। तो सौर तंत्र के रूप, लघु सौर तंत्र के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस तरह से आज का रहा हमारा टॉपिक सौर मंडल के बारे में।
और आप लोग से एक निवेदन है कि जो जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दिया करिए, जिससे मैं प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोग देख सकें। और साथ ही बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दिया करिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके, मैसेज जा सके और नियमित रूप से आप मेरे साथ अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।